मम्मा को तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है और आप अपनी मम्मा की बात नहीं टालते। अगर वो कहेंगी तो आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दोगे? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूँ मैं अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सरब हाथ जोड़ के बोल देता है कि भाई मुझे मेहर से बिल्कुल शादी नहीं करनी, और जैसे ही उसको पता लगता है ना कि मेहर से उसकी शादी पक्की हो रही है तो वो आग बबूला हो जाता है। मतलब उसको इतना गुस्सा आने लगता है, बोलते हैं कि आपने मेरे से बिना पूछे कैसे कर दिया। और यहाँ पर मेहर तो और ज्यादा है, वो कहती है भाई मेरे औकात के सामने तुम कैसे आ सकते हो, और तुम कम से कम अपना लेवल तो देखो, मेरे से तुम शादी करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ये सोचने की। लेकिन इस रिश्ते के लिए ना वो मैंने कभी भी हानि करी। तो मुझे नहीं पता आसमा मैडम की मेरी मम्मी से क्या बात हुई, और मुझे नहीं पता 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी बच गई। उमड़ी उसके लिए तो दूसरों की जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो देखो अनया जी, वो आपने मुझे यहाँ अपनी बहन और ये सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पर आसमा, हानिया और सारे लोग देख रहे होते हैं, लियो की माँ भी देख रही होती है। और भाई समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक तो भाई सरब की माँ को लग रहा था कि लियो के लिए रिश्ता आया है और यहाँ पर उसकी मेहर से शादी होगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, तो सरब के लिए रिश्ता आया हुआ है। और यहाँ पर भाई हानिया का तो दिल टूट ही गया है, हमने देख ही लिया है कि उसको अब पता ही लग गया है कि यहाँ पर तो मेहर और सरब के रिश्ते की बात चल रही थी और मम्मा उसकी शादी कराना चाहती थी। की सफाई देने के लिए बुलाया। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ ना कि हमें मम्मा से बात करनी चाहिए। फिर से वही बात, वो क्या बात करनी है? वो देखो अनया जी, तो मुझे ना तो आपकी बहन की सड़ी बुद्धि देखनी है और ना ही उसका नाम सुनना है। अपनी इज्जत प्यारी है ना तो उससे दूर रहने में भलाई है। तो वैसे भी कीचड़ में ना कितने भी पत्थर फेंक लो, तो खुद के कपड़े गंदे होते हैं। मेरी नहीं हो। और फिर अचानक से ना चाची की नजर पड़ती है उसकी माँ के गले के हार पर, और देखती है अरे ये तो मेरा हार है, तुम्हारे पास कैसे आया? और मैं उस दिन किटी में आई थी तुम्हारे घर पर, तो उसके बाद से गायब हो गया। अब वही चोरी का इल्जाम भी लग जाता है सरब के घर वालों के ऊपर। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो गई है कि अब भाई मुझे तो नहीं लगता कि सरब और मेहर की शादी हो पाएगी। लेकिन जो आसमा है ना, प्लीज, बहन है वो मेरी, मैं उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सुनूंगी आपसे। हाँ तो क्यों सुनोगे? वो सुनने के लिए हम है ना। गरीबों तो किसी बात का बुरा लगता नहीं है, अमीरों को ही हर बात की तकलीफ होती है ना। और वैसे भी जब आपकी बहन मेरे घर वालों के सामने इतनी बकवास कर रही थी तब तो आप चुप खड़े थे। वो तो अनया जी वो अब जिद्दी कर रही है कि नहीं मुझे तो किसी तरह उनकी शादी करनी है, और वो हानिया को बोल रही है कि अब देखो मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन सरब जैसा अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है, और मुझे नहीं लगता कि मेहर को कोई और सुधार पाएगा। तो मुझे किसी भी तरह मेहर माने या ना माने मुझे उसकी शादी करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि भाई हानिया क्या करती है, क्योंकि भाई हानिया का दिल तो सरब में ही अटका हुआ है। वो सरब से बहुत प्यार करती है, मतलब उसको ये लग रहा है कि सरब उससे प्यार करता है। तो यहाँ पर हानिया को ये लग रहा था ना कि सरब ने मेरी वजह से कुछ नहीं बोला है, तो और इस वजह से उसने नहीं बोला कुछ भी, और वो तो मुझसे प्यार करता है। तो अब देखते हैं कि भाई हानिया की ये गलतफहमी कैसे दूर होती है।